अच्छे भले दोनों गए घर से और दोनों ऐसे आए जिंदा नहीं आए दोनों। पूनम मानिक जब भी उस अनहोनी को याद करती हैं तो उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। किस्मत ने ऐसा फैसला लिखा जिसने अपनों से अपनों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब शिकायत और गुजारिश दोनों भगवान से हैं। भगवान ने नहीं बचाया। भगवान ऐसे किसी के साथ ना करे जो मेरे साथ किया है उसने। कभी किसी से ना करे, ना करे कभी। दिल्ली के संत नगर में रहने वाली पूनम मानिक जी के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। बेटी की शादी हो चुकी थी, पति और बेटे का बिजनेस ऊंचाइयां छू रहा था, घर में खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन समय का चक्र ऐसा चला कि सब कुछ एक पल में बिखर गया। शाम को फोन आया किसी पुलिस वाले का, एक्सीडेंट हो गया। पूनम जी के पति प्रेम मानिक और बेटा पारस मानिक काम के सिलसिले में अक्सर दिल्ली से बाहर जाते थे। उस दिन भी सुबह दोनों भटिंडा के लिए निकले थे। मां को मलाल है कि हर बार आशीर्वाद लेकर जाने वाला बेटा उस दिन जल्दबाजी में ठीक से आशीर्वाद भी नहीं ले पाया था। अब मेरा बेटा हमेशा मेरे को मिल के जाता था। उस दिन मेरी तरफ उसने मुंह भी नहीं करा और पैरी पना करके जाता था, कुछ नहीं किया। जल्दी में था, दोनों चले गए। विपदा की इस घड़ी में भी पूनम चट्टान की तरह खड़ी रहीं। वो अपने पति को घटनास्थल से इलाज के लिए दिल्ली ले आईं। पति की सेवा करती रहीं, लेकिन भाग्य के आगे किसकी चली है? जिन्होंने जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई थी, वादे किए थे, वो जीवन के सफर में उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। उनको पता ही नहीं था कि मेरा बेटा भी नहीं है। रोज पूछते थे मेरा बेटा कैसा है। मैंने कहा ठीक है। वो कहते आता क्यों नहीं। मैंने बोला दूसरी फ्लोर पे है, वो ऑफिस में है, वो दूसरे कमरे में है। उसको भी चोट लगी है, वो कैसे आए देखने आपको। नहीं पता उनको मेरा बच्चा नहीं है, नहीं पता लगा। दुख की इस घड़ी में पूनम जी की बेटी पारुल मानिक उनका साथ निभा रही हैं। लेकिन दुख ऐसा है कि भुलाए नहीं भूला जाता। पूनम जी को जब भी अपने बेटे और पति की याद आती है तो फोटो एल्बम लेकर बैठ जाती हैं। एक साथ बिताए दिनों को याद कर एक पल के लिए मन हल्का कर लेती हैं, तो दूसरे ही पल बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। हर ऐसे मौके पर बेटी पारुल उन्हें संभालती है और आगे बढ़ने का हौसला देती है। मेरी जो शादी है वो 1 साल पहले ही हुई थी। उसके बाद अराउंड 2 मंथ्स के बाद ही मेरे पापा और मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। एंड देन उसके बाद सारा घर की जिम्मेदारी वगैरह सारी मेरे ऊपर और मेरी मम्मी के ऊपर आ गई है। बेटे और पति का जाना ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरता। लेकिन कैसा भी वक्त हो,
जिंदगी के सफर में आगे तो बढ़ना ही है। जब भी मन परेशान होता है या अपनों की याद सताती है तो पूनम जी मन की शांति के लिए पूजा पाठ करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। पूनम जी और उनकी बेटी पारुल मुश्किल हालात का मजबूती से सामना कर रहे हैं। पारुल अपने पापा और भाई की याद आने पर मायूस हो जाती है, लेकिन उनके साथ बिताए पलों की कई सुनहरी यादें हैं जो उन्हें आगे जीने का हौसला दे जाती हैं। हमेशा सुबह एक तो मॉर्निंग में 5 o'clock उठते थे एंड अपना मॉर्निंग वॉक करके यहाँ पे 7:50 बैठ जाना, उन्होंने अपना योगा टीवी पे योगा का देखना रामदेव जी का, एंड मुझे भी आ जाओ लालू आ जाओ इधर योगा करो ये करो। और मतलब ही वॉज वेरी मतलब एक्टिव इन हिज लाइन ऑल्सो एंड इन हिज बिजनेस, और पूरी अपनी मतलब लाइफ में भी मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और बहुत मेहनती रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा। एंड ही यूज्ड टू फॉलो रामदेव जी, और देखते वो जैसे वो भागते हैं अपना वो दिखाते थे, देखो इतनी उम्र में वो भाग रहे हैं, तुम कुछ कर दे दियो, तुम यहाँ पे लेटे रहते हो। सो उनकी मतलब याद तो बहुत ही आती है, एंड उन्होंने ही पूरा घर संभाल रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ पूनम जी और पारुल ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। इत्तेफाक से एक दिन माँ बेटी घर का सामान खरीदने के लिए पतंजलि स्टोर गए तो उन्हें पतंजलि समृद्धि कार्ड के बारे में पता चला। एक्चुअली पापा जो हैं वो हमेशा पतंजलि स्टोर से ही बाय करते थे, एंड देन फिर हम भी जैसे आफ्टर द एक्सीडेंट 2 to 3 months के बाद हम वहाँ पर गए पतंजलि स्टोर, तो ऐसे बस जस्ट परचेज कर रहे थे हम भी। तो वहाँ पर हमने देखा कि एक बोर्ड पूरा लगा हुआ है समृद्धि कार्ड के लिए, तो हमने देखा हमारे पास भी वो कार्ड है, तो फिर हमने कॉल किया, प्रोसीजर उन्होंने बताया आपके वहाँ पर जो पतंजलि स्टोर पे है। तो उन्होंने जब बस बताया तो अराउंड 1 या 2 months में हमें पैसे अलॉट हो गए थे। जी हाँ, समृद्धि कार्ड की वजह से अनुदान के रूप में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली, जिससे मानिक परिवार पर आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हुआ। समृद्धि कार्ड योजना के लिए उनका परिवार परम पूज्य स्वामी रामदेव जी और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के साथ साथ पूरे पतंजलि परिवार के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। समृद्धि कार्ड रामदेव जी ने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है, वो गरीब लोगों के लिए मायने रखता है। 5 लाख रुपीस बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए अमाउंट जो है बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है जिनके पास नहीं है। सो थैंक यू रामदेव जी, आपने इतना अच्छा कर रखा है एंड और हमें एक मोटिवेशन देते हैं। अगर आपने भी अब तक स्वदेशी समृद्धि कार्ड नहीं बनवाया तो आज ही अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र अथवा पतंजलि मेगा स्टोर में जाकर अपना स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनवाएं और पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर 5 से लेकर 10% तक अतिरिक्त छूट पाएं। इसके अलावा 5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को प्राप्त होगी और दुर्घटना की वजह से अपंगता की दशा में 2.5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि कार्ड धारक को प्राप्त होगी। स्वदेशी समृद्धि कार्ड, मेरी समृद्धि सुरक्षित परिवार। स्वदेशी समृद्धि कार्ड।